गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। और आज पुनः हम अपनी क्लास में आए हैं एक नई शक्ति, नई जोश, नई उम्मीद के साथ। और हमें आप बताइए, 2 अंकों की एक संख्या बना के दिखाओ। 2 अंकों की एक संख्या बनाओ और एक 3 अंकों की संख्या बनाओ। 3 अंकों की संख्या बनाओ भैया। एक 2 अंकों की संख्या बनाओ, एक 3 अंकों की बनाओ। तो आप कहोगे गुरुजी 2 अंकों की संख्या बनानी है ना, 2 अंकों की। भैया आपने ही कल सिखाया था, दहाई के अंक में हम मान लेंगे इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने ही कल लास्ट क्लास में कहा था कि दहाई में 10 से गुणा कराओ और इकाई को ज्यों का त्यों लिख दो और 10x + y। गुरुजी 2 अंकों की संख्या हो गई। कितने की हो गई? 2 अंकों की हो गई। हमने कहा था 3 अंकों की बनाओ, तो इसमें लिखेंगे इकाई का अंक, इकाई गुरुजी y है, दहाई x है, सैकड़ा z है। ठीक है गुरुजी। सैकड़ा में आपने कहा था 100 से गुणा कराना, दहाई में 10 से गुणा कराना और इकाई को ज्यों का त्यों लिख देना। तो संख्या बन जाएगी 100z + 10x + y। ये बेसिक फंडे हम कल बता चुके थे। चलिए अब बेसिक से सवाल करते हैं। अच्छा चलिए, 2 संख्याओं का योग 35 है। चलिए हमें पहले छोटे छोटे सवाल करवाते हैं। कह रहा है यदि 2 संख्याओं का योग 42 है और अंतर 8 है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताइए। देखो क्वेश्चन देखो, अभी ये इस पे नहीं है, 2 संख्याओं का, इस टाइप पे आएंगे हम। पहले छोटे छोटे सवाल कर लें, 2-4। 2 संख्याओं का योग 30 है, नहीं सॉरी 42 है, 42 है तथा अंतर 8 है। बड़ी व छोटी संख्या ज्ञात करो। बड़ी व छोटी संख्या, ये क्लास 7th 8th का क्वेश्चन है, 7वीं और 8वीं का। अभी हम 9-10 पे आए ही नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे आप, 2 संख्याओं का योग। तो पहले 2 संख्याएं कितनी है? 2 संख्याएं। तो माना कि पहली संख्या और जिसे हम बड़ी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? बड़ी x है। दूसरी संख्या गुरुजी बड़ी क्यों माना? जो छोटी है y है, क्योंकि इसने कहा है बड़ी और छोटी संख्या बताओ, दूसरा अंतर दिया है। तो हम जो संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे x + y, तब आएगा 42। समीकरण फर्स्ट। अब कई कहें गुरुजी अभी तो आप संख्या, अब इसने ये नहीं कहा ना कि 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, तो संख्या भाई हमने x मान ली। अब क्या कह रहा है कि अंतर सदैव जब भी निकलता तो बड़े से छोटा ही घटाया जाता, जो आएगा 8। समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हम कहते हैं हल कर लो, तो आप इनको बच्चों वाला खेल समझोगे और विलोपन विधि से हल कर दोगे। x + y बराबर गुरुजी 42 है और x - y बराबर 8 है। हम लिख देंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे? जोड़ने पर x 2x हो जाएगा, 42 में 8 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा और x से काटेंगे तो 50/2 और x की वैल्यू आ गई 25। कितनी आ गई? 25। गुरुजी y निकालना है, रख दो x की जगह 25 समीकरण 2 में, निकाल दो। -y बराबर 8 - 25 और जब घटाएंगे इसको तो हमारा आ जाएगा -17 माइनस क्या y से y कर गया, y बराबर 17। y बराबर क्या हो गया? 17। x बराबर क्या हो गया? 25। y 17 x 25 दोनों आ गए कि नहीं आ गए? आप कहेंगे गुरुजी कैसे पता चले हमारा क्वेश्चन सही है? तो देखो, 2 संख्याओं का योग 25 और 17 जोड़ो, 7 5 12, 42 हुआ कि नहीं? दोनों संख्याओं का अंतर 8 हुआ कि नहीं? ये छोटा क्वेश्चन था, मतलब बच्चों से भी छोटा क्वेश्चन था। चलिए आगे भैया, अपने पास एक ही दुनिया से करते हैं 2 संख्याओं का। चलिए कह रहा है, अब ये क्वेश्चन आप लगाओ, 2 संख्याओं का योग 50 है। कितना है? 50 है। उनका अंतर 14 है। अंतर 14, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या ज्ञात करो भैया, निकालो लगाओ स्पीड में लगाओ इस सवाल को भी। हमने कहा था इसमें 20-30 सवाल करवाएंगे तो करवाएंगे। लगाओ, समय दिया गया है आपको, लगाइए।
क्वेश्चन ही भूल गया। हाँ चलो, तो हमने मान लिया पहली संख्या बड़ी x है, दूसरी संख्या y छोटी है, दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना का योग 50, समीकरण 1। दोनों को घटाएंगे तो x माइनस वाई बराबर 14, समीकरण 2। इनको हल कर दो, लिख दो जोड़ने पर, जोड़ने में तो y से y कट गया, 2x बराबर आ जाएगा 64, तो x बराबर आ जाएगा 64/2 32। x बराबर क्या आ जाएगा 32, और y की वैल्यू निकालनी है तो समीकरण 1 में रख दो, x प्लस वाई बराबर 50, x की वैल्यू 32 प्लस वाई बराबर 50, और y बराबर 50 माइनस 32, तो y बराबर घटाएंगे तो 2 8 4 1 18, y की वैल्यू क्या आएगी 18, y की वैल्यू क्या आएगी 18, y की वैल्यू क्या आएगी x 32 y 18, x 32 y 18। अगला देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का योग 64 है। कितना है 64 है। क्वेश्चन बदल गया भैया। दो संख्याओं का योग 64 है तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या की दो गुनी है। दो गुनी कितनी है 2 गुनी है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, निकालो भैया संख्या ज्ञात करो, करो करो करो, बस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है ना, ये तीसरा है, तीसरा है। दो संख्याओं का योग 64 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या की 2 गुनी है। अब यहाँ दो संख्याएं नहीं मान लेना, कह रहा बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या की 2 गुनी है। इस लाइन को पढ़ो, बड़ी संख्या छोटी संख्या की 2 गुनी है, तो मानेंगे माना कि, दो समीकरण भी मान लोगे लेकिन सवाल बड़ा करोगे, माना कि छोटी संख्या x है। ठीक है गुरु जी, कह रहा बड़ी संख्या छोटी संख्या की 2 गुनी है, तो जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 2 गुनी है, और दोनों का योग कितना है 64, तो 3x बराबर हो गया 64, और इसने योग गड़बड़ा दिया है, इसने योग गड़बड़ा दिया है। आप योग की 64 की जगह चंगन तो करो, चंगन करो, कितना करो चंगन। बड़ी संख्या छोटी संख्या की 2 गुनी, चंगन करो, तो चंगन बटे 3, 18 थी चंगन, x बराबर 18, x 18 आएगा, छोटी संख्या 18 आ गई, तो बड़ी संख्या कितनी आएगी 2 गुणे 18, 18 दूनी 36, 36 और 18 को जोड़ोगे तो कितना आएगा चंगन ही आएगा, उसमें सवाल मिस्टेक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं का, क्वेश्चन लिखो, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और इनका योग 64 है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, निकालो भैया, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। आज होमवर्क मिलेगा, तगड़ा होमवर्क मिलेगा, तगड़ा। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो संख्याओं का अनुपात है, तो पहली संख्या माना कि, जब भी अनुपात हुआ करे ना, माना कि 3:5 है, माना कि पहली संख्या कितनी है 3x है, दूसरी संख्या अनुपात में ही x लगा दिया करो या y लगा दिया करो, बस दूसरी नहीं माननी है। दोनों का योग कितना है 64 है, 3x प्लस 5x बराबर 64, 3 और 5 8x बराबर 64, x बराबर 64/8, x बराबर 8 8 64, x की वैल्यू 8 आ गई। तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या हो जाएगी 3x, 3 गुणे 8, 8 3 24, पहली संख्या कितनी हो गई 24।
दूसरी संख्या कितनी होगी? दूसरी संख्या 5 गुणा एक्स की वैल्यू 8, 8 5 40, कितनी हो गई? 40। चलिए अब कुछ और अच्छे सवाल करते हैं, थोड़ा बड़े करते हैं। चलिए अब इसमें आपकी किताब वाले सवाल, चलिए एक और लिखो। चलिए वो फिर ज़्यादा कठिन हो जाएंगे, अब इतने पे ही आपको अब नया टॉपिक स्टार्ट करवाते हैं। बाबू ये फोन लगा दो चार्ज पे। चलिए फोन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किताब से लगवाते हैं, क्योंकि आपको हमें कुछ क्वेश्चन कराए तो टाइप करे थे, और आज आपको कई टाइप के क्वेश्चन हम सिखा देंगे आराम से। हम इसको चार्ज पे लगा दीजिए, ठीक है। हमने आपसे कहा था अब संख्या वाले क्वेश्चन आते हैं, ये हमने इसलिए प्रैक्टिस कराई कि आपको संख्या वाले याद आ जाए कि लगाए थे या नहीं। नहीं लगाए थे तो आप एनएमएस वाली क्लास देखिएगा। लगाओ। दो संख्याओं का अंतर 24 है। दो संख्याओं का अंतर 24 है, वो सॉरी 26 है, तथा एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, 3 गुनी है। संख्याएं ज्ञात, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसे हम आज दोनों टाइप से लगा के बता देंगे आपको कैसे लगाना है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 26 से लगाओ भैया। एक संख्या मानो, दूसरी मानो, फिर इस लाइन को पढ़ना। एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है। चलिए हम इसके दोनों मेथड बता दे रहे हैं। हम जिस मेथड से लगाएंगे वो हम क्या लगाएंगे, पहला देखो फर्स्ट में, ये टाइप फर्स्ट है क्वेश्चन का, ये भी टाइप भी डाल। अब इसका पहला मेथड क्या है, हम इस लाइन को पकड़ते हैं, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। हमें तो भैया यही लाइन है, तो पहली एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है ना, दूसरी की, तो दूसरी संख्या बराबर x। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 3 गुनी है 3x। दोनों संख्याओं का अंतर, यहां बड़े छोटे का जिक्र नहीं है, तो दोनों संख्याओं का अंतर 3x माइनस x बराबर 26। 3x में से x जाएगा, 2x बराबर 26। x बराबर आ जाएगा 26/2, 2 का देंगे तो 13 टाइम कटेगा। x बराबर आ गया 13। x कितना आ गया 13। तो गुरुजी दूसरी संख्या 13 है, दूसरी संख्या जो है वो है 13। पहली संख्या कितनी होगी, पहली संख्या है गुरुजी 3x, भैया गुणा कर दो, 3 गुणा 13, 13 3 39, 39 में से 13 जाएगा, 26 बचेगा। हमारा सवाल सही है, हमारी संख्याएं ज्ञात होंगी दूसरी और पहली। अब सेकंड टाइप देखो, ये आप लगा सकते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर है, तो माना जो आपको सही लगे, माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। अब इसमें से किसी एक को बड़ा मान लेना, ठीक है, क्योंकि एक संख्या दूसरी से 3 गुनी, हम x को बड़ा मानते हैं, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 26। समीकरण 1। भैया जो बड़ी है कि एक संख्या दूसरे से 3 गुनी है, भाई जो बड़ी होगी दूसरे उसकी अपेक्षा में होगी, तो हम लिखेंगे जो दूसरी है तो 3 गुनी है, जो y है उसका 3 गुना। नहीं समझे, देखो अगर x हमारा है 60 तो y 20 होगा, तभी तो इसका 3 गुना बराबर होगा। ये कहना चाह रहा है, जो पहली संख्या है, एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, तो इससे 3 गुनी है तभी, दूसरे से 3 गुनी है तभी बराबर हुई ना। अब गुरुजी यहाँ आपने बड़ा क्यों माना, देखो बाबू बड़ा नहीं मान तो आप x में से y घटा देते, तो यहाँ y बराबर 3x लिख देते, सवाल गलत नहीं होता लेकिन उत्तर माइनस में फेंकने लगता। इसलिए थोड़ा धैर्य रखा करो, जिसको घटा दिया उसको बड़ा मान लिया। भैया जब बड़ा माना है तो बड़े अंक में कभी गुणा नहीं होगा गुने का। पढ़ो, एक संख्या दूसरे से 3 गुनी है। अब अगर आप इसको ऐसे लिखोगे y बराबर 3x, सोचना ये आप बता रहे हैं कि y बड़ा है,
क्यों? क्योंकि y तक पहुंचने के लिए x जैसे 3 मानों का गुणा कराया। हम जैसे कहें 15 बड़ा है या 5, तो आप कहेंगे गुरु जी 15, लेकिन हम कहें 5 को 15 तक पहुंचाना है, तो आप कहेंगे गुरु जी 5, 5 और 5 3 बार जोड़ दो तब 15 होगा। या आप कहेंगे गुरु जी ऐसा करो 5 का 3 गुना करो तब 15 होगा। तो भैया अल्टीमेटम बड़ा कौन है? 15 है ना, 15 है कि नहीं? तो बस यही दिखाना चाहता हूं मैं आपको बेटा, जो x है वो बड़ा है, और जब y 3 बार मल्टीप्लाई होगा तब x के बराबर होगा। इसका पक्षांतर कर लो, x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण 2, एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से चलो, x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण 1 है, x माइनस 3y बराबर 0 समीकरण 2 है। यहाँ देखो घटाने पर ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस हट गया, माइनस में से प्लस के जाएंगे 2y बचेगा, 26 में से 0 जाएगा 26 ही बचेगा, y बराबर हो जाएगा 26/2, 2 की वैल्यू 13, y बराबर 13 आ गया। अब यहाँ पगला तो पगला नहीं आना गुरुजी, यहाँ x 13 था, अब यहाँ y 13। अरे भैया वो सवाल अलग था, अलग का मतलब हम यहाँ कुछ भी मानते हो, यहाँ x y न मान के p क्यों मानो? ये चर राशियां हैं और चर राशियों के मान हमेशा बदलते रहते हैं, और चर में भी x है और x का मान समझ रहे हो क्या? समझ गया तुम सब x का मान, गधा। अभी तुम सबका x भी हो गया, अभी कितना रे फॉरवर्ड है, यहाँ अभी प्रेजेंट ना हुआ, तुम लोगों का x हो गया। वाह कच्चा उन्नतिशील बच्चे हैं। y की वैल्यू 13 रखो इसमें रखो, x बराबर है 3y, x बराबर 3, y की वैल्यू 13 रखो, x बराबर 39, x और y दोनों आ गए, सॉरी हंसी आ रही है। ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट उतारो उसको, स्क्रीनशॉट लेने की आदत बंद करो, सवाल लगाने की आदत शुरू करो, इनका बाकायदा फेयर बनाओ। हम सोच रहे हैं इस संडे गूगल मीटअप रखा जाए, गूगल मीटअप कंफर्म है, चैनल से जुड़िए गूगल मीटअप, और जो नहीं जुड़ा वो समझेंगे कि सिंसियर नहीं है। गूगल मीटअप का टाइम रखे दे रहे, टाइम शाम 6 बजे 7 बजे, शाम 6 या 7 आप डिसाइड कर लीजिए। आज चैनल पे आएगा, और चैनल के लिए कमेंट बॉक्स में हम लिंक पिन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ जाइएगा। और नहीं जुड़ पाते हो, नहीं मिल रही तो गुरुजी कमेंट करो, गुरुजी चैनल वा ना मिलती है आपकी, तो गुरुजी भेज देंगे लिंक वहाँ। तुमको कमेंट करने का टाइम ना है, इतना बच्चा क्लास देख रहा है लेकिन कोई कमेंट नहीं करता। 20-25 बच्चा डेली क्लास देखता है, कमेंट नहीं आ सकते हैं। कमेंट करने में बेचारा बताइए उतना देर में बाबू सोना को मैसेज कर सकते हो तुम सब बता, तो मम्मी पापा सब इनकी क्लास देखो, ये सब खचरी करेगा, सब अपने मम्मी पापा के पास क्लास बैठ के देखा करो, ताकि रिप्लाई ना दे पाओ किसी का, सब खचरी कर देगा इनको। मास्टर क्या कहेंगे, मास्टर वो गलत पढ़ाता था फिर। चलो, 1-2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योग के 6 गुने से 4 अधिक है, ये तो आपको बुझाएगा ही नहीं। चलो पहले एक दूसरा सवाल लगाते हैं। टाइप सेकेंड, 2 अंकों से बनी एक संख्या, लिखते जाओ, एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर, यदि, सवाल बड़े ध्यान से पढ़ना, सवाल नहीं पढ़ोगे तो नहीं बुझाएगा। संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। और ये जो सवाल, जो लोग क्लास को 2x की स्पीड पर देखते हो ना, हमको सब पता है उनकी आईडी तुम सब बर्बाद होने की कगार पे, क्योंकि मैथ है ही। देखो बाबू, एक बात याद रखना, पढ़ाई आप अपने लिए कर रहे हैं, तो इसलिए सिंसियरिटी से करिए, पढ़ाई में दिखावा मत करिए, दिखावा मत करिए, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है।
और जिनको मैथ में लगता है नहीं आती, मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपको जितना भी समीकरण हमने पढ़ा दिया, अगर आप एक एक क्लास अच्छे से देखेंगे आपको मैथ आएगी। आपको लगता है सर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, हमें समझ में नहीं आ रही आपकी भाषा, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सुधार करूँगा आपके लिए। क्योंकि तुम हो, माना कि तुम बेहतर हो, माना कि तुम बेहतर हो, माना कि मैं भी बेहतर हूँ, हम दोनों ही बेहतर हैं, हम दोनों ही बेहतर हैं। अगर हम और तुम मिल जाएं तो इससे बेहतर कुछ और ना होगा। इसलिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे हो, बेस्ट हो। अगर हम और आपकी जुगलबंदी हो जाए और ये 5 उंगलियां मिल के मुट्ठी बनती है ना, तो प्रहार करते हैं। और टारगेट है इस बार बिहार 2028 में तुम लोगों का एग्जाम होगा इस साल, जो 9th के बच्चे हैं उनको टारगेटेड किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि जो फर्स्ट रैंक आए ऑल ओवर बिहार में 99 लिख दिया, देख अब लिख गया, तो इसको तुम लोग पूरा कर दो। 95 हमारे यहाँ से आया, और फिर वो कहे एक था मास्टर वाह, वो पढ़ाता था, वो गौरव हो, तब नाम बताया जाए कहाँ से पढ़ते थे, बोले के सक्सेस सबसे। फिर तुम आके माइक पे कहना हम गुरुजी से मिलने जा रहे हैं, फिर हम आपको अपना एड्रेस भेज देंगे, आना फिर मिठाई लेके। अरे हम ही मिठाई खिला देंगे, हम ही मिलने चले आएंगे, तुम फोनवा भर कर देना, नंबर कहाँ है, अरे मिल जाएगा वो भी, तुम पहले लाओ तो सब मिलेगा। 2 अंकों से बनी एक संख्या है, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। शब्द को पढ़ो, 2 अंकों से बनी एक संख्या, जो इस टारगेट को अचीव करेगा, दैट्स द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट ऑल टाइम गॉड, ग्रेटेस्ट ऑल टाइम। मेरे लिए, मेरे हृदय में उसकी एक अनोखी जगह बन जाएगी। आप करिए मेहनत, आपको हिंदी भी बताई जाएगी, सामाजिक भी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश भी बताई जाएगी, सब विषय होंगे, धीरे धीरे होंगे। ठीक है, अभी मैथ साइंस के बाद हम संस्कृत की ओर बढ़ेंगे। 2 अंकों से बनी एक संख्या, माना कि इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी हमारी 10y प्लस x। ये हमारी मूल संख्या होगी, इतना याद रखना, मूल संख्या होगी। इसको डब्बे में बंद कर दें। गुरुजी मूल क्यों लिखा, यही तो कहा 2 अंकों से बनी एक संख्या। अगर उसके अंकों को पलटने पर उसके अंकों को पलटने में नहीं समझे, जैसे हमने कहा एक 2 अंकों की संख्या है 24, इसके अंकों को पलटो, गुरुजी पलट रहे हैं तो 42, तो जो इकाई था उसको क्या बना दिया तुमने, दहाई, और जो दहाई था उसको क्या बना दिया, इकाई। तो आप लिखेंगे शर्तानुसार, शर्त के अनुसार संख्या के अंकों को पलटने पर, तो उसने कहा, फिर समझो, हमने कहा एक संख्या 35, इसके हमने अंक पलट दिए, हमने जो इकाई था उसको दहाई बना दिया, जो दहाई था उसको इकाई बना दिया, तो 53 हुआ। हमने कहा एक संख्या है 93, हमने कहा इसको पलटो, इसका जो इकाई है उसको हमने दहाई बना दिया, जो दहाई है उसे इकाई बना दिया। यही कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने पर, और जो हम पलटेंगे पलटने पर, तो इकाई क्या होगा बताओ बाबू, तो तुम कहोगे इकाई x होगा, तब दहाई क्या हो जाएगा, दहाई क्या होगा, दहाई क्या हो जाएगा भाई, x, इकाई x था तो वो दहाई बन गया, दहाई y था। तो अब नई संख्या क्या बनी, नई संख्या, तो आप कहोगे गुरुजी नई संख्या 10x प्लस y। हालांकि ये लिखना नहीं है सवाल में, शर्तानुसार अंकों को पलटने में, लेकिन अभी आप तुम लिख सकते हो, वहां पे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। नई संख्या अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या क्या है, 10x प्लस y है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, माइक वहां में लगता है बंद था रब से, अगर ये बंद होगा तो बड़ी दिक्कत होगी। ये हरकत कर रहा है, निकाले देते हैं माइक। चार्ज करने का याद नहीं रहता, निकाल दिया बिना माइक के, आप बाहर साउंड आएगी। तो पहले हमने क्या कहा, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है।
ठीक है, हमने संख्या लिख ली, मूल संख्या 10y प्लस एक्स। अगर आवाज चली गई तो दोबारा रिपीट करे जाए। दो अंकों से बनी एक संख्या हो, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, इकाई का अंक x हो गया और दहाई का, क्योंकि हमने कहा ना 35 है, इसके अंकों को पलटेंगे 53, 93 अंकों को पलटेंगे 39। फिर देखो हमने कहा लिखा है 74, इसके अंकों को पलटोगे तो 4 और 7 47, इकाई का अंक क्या बना दिया दहाई, दहाई का अंक क्या बना दिया इकाई। ये होता है अंकों को पलटना, तो इसने कहा है कि बनी एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर, हमारा इकाई x था, दहाई y था, संख्या बनी 10y प्लस एक्स, क्योंकि दहाई में 10 का गुणा करा। शर्तानुसार संख्या के अंकों को पलटा तो इकाई हमने क्या बनाया बाबू, इकाई बना दिया y, चूंकि दहाई था पहले, और दहाई हमारा क्या हो गया x, क्योंकि पहले इकाई था। ये कह रहा पलटने पर बनी संख्या का योग, मतलब जो संख्या बनी दोनों को जोड़ो 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस y, जोड़ने पर कितना होगा योग 66। एक तो कह रहा है दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। जोड़ो x और x, 10x और 1x 11x प्लस 10 और y 11y बराबर 66। समीकरण फर्स्ट। संख्या के अंकों का अंतर 2 है। संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या के अंकों का अंतर आप निकाल लीजिए। अब लेकिन यहां आपको पहले ध्यान देना होगा, आप इकाई को बड़ा मान रहे हैं दहाई को, क्योंकि अंतर है। हमने मान लिया जैसे इकाई बड़ा है, तो हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, हमने मान लिया x माइनस वाई बराबर, क्या गुरुजी y माइनस 2 बराबर x लिख सकते हैं? वो भी हम करके दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। या तो प्रतिस्थापन विधि से करो या विलोपन विधि से करना है तो लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 1 तथा, देखो कैसे लिखो, समीकरण 2 में 11 से गुणा करके समीकरण 1 से जोड़ने पर, 2 में हमने 11 से गुणा किया तो क्या होगा 11x माइनस 11y बराबर 11 दूनी 22। एक तो ये तो 2 हो गया अपना, एक क्या है 11x प्लस 11y बराबर 66। ये समीकरण ये जोड़ दो, जोड़ने पर ये कट गया 11 11 22x बराबर 66 और 22 88। x बराबर क्या हो जाएगा 88 बटे 22, 22 चौको 88। x बराबर कितना आ गया गुरुजी 4, x बराबर कितना आ गया 4, और x बराबर 4 का मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 2, x बराबर 4 माइनस वाई बराबर 2, माइनस वाई बराबर 2 माइनस 4, माइनस वाई बराबर माइनस 2, माइनस से माइनस काट दो, y बराबर 2, x 4 है y 2 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या ही ज्ञात करनी है। तो मूल संख्या हमारी क्या है, मूल संख्या क्या थी 10y प्लस एक्स, y की वैल्यू कितनी रख दी 2 प्लस x की वैल्यू कितनी रख दी 4, 10 दूनी 20 और 4 24। उत्तर कितना आया 24। मूल संख्या कितनी आई 24, पलटने पे कितना बनेगा 42, अब समझ में आया, यहां तक सबको समझ में आ गया। इसके बाद उसने कहा था देखो बनी एक दो अंकों की बनी संख्या, अंकों को पलटने में बनी संख्या का योग 66, हमने उसकी शर्त मानी और यहां से समीकरण 1 निकाला। फिर कह रहा दोनों अंकों का संख्या, यदि संख्या के अंकों का अंतर, ये संख्या के अंक तो x y है, तो इनका अंतर जो है वो 2 है, वो हमने कर दिया और समीकरण को हल कर दिया। अब देखो हमारी मूल संख्या 24 आ गई, इसको पलटोगे तो 42 होगी, जोड़ोगे तो 66 होगा, अंकों का अंतर निकालोगे 4 में से 2 जाएंगे, 6 ही बचेगा, हमने क्योंकि x को ही बड़ा माना था। अब जो कह रहे हैं y को बड़ा मान के करते गुरुजी, तो देखो y को बड़ा मान के भी करके दिखाई दे रहे हैं। हमने y को बड़ा माना तो y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2, ये समीकरण 2 है। इसको भी हल करने के लिए हम इसमें 11 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 11y माइनस 11x बराबर 22, ये समीकरण 2 है। और समीकरण 1 को लिखो 11y प्लस 11x बराबर 66, समीकरण 1 है।
जोड़ने पर करोगे कट जाएगा, 22y बराबर 88, y बराबर 4 आएगा, तो y बराबर 4 हम इसमें रख देंगे, 4 माइनस एक्स बराबर 2, माइनस एक्स बराबर 2 माइनस 4, माइनस एक्स बराबर माइनस 2, एक्स बराबर 2। तो हमारी मूल संख्या क्या थी, 10y प्लस एक्स थी, y की वैल्यू 4 रखो, x की वैल्यू 2 रखो, तो हो जाएगा 42। गुरु जी यहाँ 24 आए, यहाँ 42 है, कोई नहीं, इसको पलटोगे तो 24 होगा, 24 42 66 होगा, अंकों का अंतर 2 है। अब गुरु जी हमें कैसे पता होगा, अरे भैया ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है। गुरु जी एग्जामिनर कौन सही करेगा, अरे एग्जामिनर दोनों ही सही करेगा, उसकी मजबूरी है, या तो वो लिखेगा या फिर वो कंडीशन, अगर उसको देखो एक उत्तर चाहिए, अगर उसको ये उत्तर चाहिए होगा तो लिखेगा इकाई का अंक बड़ा है, अगर उसे ये उत्तर चाहिए होगा 42 मूल संख्या तो कहेगा दहाई का अंक बड़ा है, वो क्या कहेगा, दहाई का अंक बड़ा है। तो ये सारी चीजें आपको खुद से तक करनी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में सीखने के लिए बहुत था, और जो इन सवालों को 2 बार लगाइए, चलो ये क्वेश्चन और देखिए, इसके बाद होमवर्क देते हैं। 2 अंकों वाली टाइप 3 देखो, 2 अंकों, ये सवाल हम टाइप करके आज चैनल पे विदा कर देंगे, ठीक है। चैनल पे क्या करेंगे, भेज देंगे, और लगभग सवाल होंगे तो उनको लिख लीजिएगा, और हमारे पास होंगे सवाल तो हम बोर्ड पे सवाल लिखें, हम नंबर लिखेंगे जो चैनल पे होंगे, चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसलिए 2 अंकों वाली संख्या, क्योंकि टाइम लगता है ना लिखने में, संख्या के अंकों का, और चैनल से आप क्वेश्चन लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। भाई पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग पलटने पर, चलिए करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, हम तो पहले पढ़ते हैं, हमें घबराने का नहीं। 2 अंकों वाली संख्या, बस इतने रुक जाएंगे, अंकों का योग 9 है, इतना पढ़ लिया। 2 अंकों वाली संख्या, तो पहले तो भैया मानते हैं, माना की, ज्यादा पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा करोगे तो पगला जाओगे इन क्वेश्चन में, जो कहता जाए वो माना की, एक बार पढ़ लिया ना पूरा। इकाई का अंक, इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, तो संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी 10y धन x। ये तो अपना इतना पहले हो गया, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ये तो उसने कहा 2 अंकों वाली संख्या, हमने संख्या तैयार कर ली, जाओ ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या तैयार कर ली। अब कह रहा है अंकों का योग 9 है, मतलब अंकों का योग, देखो योग में कोई दिक्कत नहीं होती, y में x जोड़ो, x में y जोड़ो, क्योंकि घटना नहीं है, तो समीकरण 1 है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, किसका, इस संख्या का, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। समझ रहे हो, इस संख्या के अंकों को पलटने पर, चलो भैया फिर लगो, ये 9 गुना कह रहा है ना, इसको छोड़ दो पहले, अब शर्त अनुसार आओ। कंडीशन क्या है, शर्त, ये शर्त फर्स्ट थी, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन सवाल में क्या दे दी उसने, कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को, संख्या के अंक पलटने पर, संख्या के अंकों को लिखना पड़ेगा आपको, अंकों को पलटने पर। तो ये सारी चीजें इसके नीचे ही लिखना, चलो यही लिखते हैं। सेकंड कंडीशन ऐसे ही लगाना सवाल जैसे हम लगा रहे हैं, प्रॉपर कॉपी में यही सवाल लगेगा, समझ लेना, सीधा पेज जा रहा है। संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर, तो जब पलटेंगे तो इकाई क्या होगी, इकाई का अंक हो जाएगा y, और दहाई का अंक होगा x। तो संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी 10x प्लस y। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इस संख्या का 9 गुना, कौन, मूल संख्या का, तो मूल संख्या का 9 गुना, आप पेज के नीचे ही जाना, हमारा पेज खत्म हो गया।
मूल संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो पलटने पर संख्या बनी है इसका 2 गुना है, मतलब ये दोनों बराबर हो गए। अंदर गुणा कराओ, 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। सबको एक तरफ लाओ, 90y माइनस 2y 9x माइनस 20x बराबर 0। 90 में से 2 जाएगा 88y, 9x में से 20x माइनस के जाएंगे तो माइनस के 11x बराबर 0। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 है। हल करो। नहीं होगा हल, क्यों नहीं होगा? यहाँ नहीं है तो प्रतिस्थापन से करो तो या विलोपन से करो। तो लिखो समीकरण 1 में कितने से गुणा करो? x को काटते हैं, x माइनस का, इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको y प्लस x। समीकरण 1 में 11 से गुणा करने पर 11 से गुणा करने पर करो भैया। x प्लस वाई बराबर 9 है, क्या हम इसको y प्लस x लिख सकते हैं? आप कहेंगे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 11y प्लस 11x बराबर 11×99। ये समीकरण आपका नया तैयार होगा। तीसरा मान है, पहला ही लिखो इनको और इनको। तो लिखो, हम फिर आगे पेज में जाएंगे। समीकरण 2 व 3, 2 क्या है? 88y माइनस 11x बराबर 0, 11y प्लस 11x बराबर 99। देखो जोड़ने पर कर गया 99y बराबर 99, 99 से 99 काटो, y बराबर 1, y बराबर क्या आ गया? 1। इसका मान समीकरण 1 में का मान समीकरण 1 में रख लेता, समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस 1 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर 8। संख्या क्या बनेगी? नई संख्या क्या है? क्या है? संख्या ज्ञात। जब भी गए संख्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब मूल संख्या पूछ ली थी। संख्या क्या है? 10y प्लस x, 10y की वैल्यू 1 प्लस x की वैल्यू 8, 10 प्लस 8 कितना हो गया? 18। ये तो सवाल है। चलो हम एक बार इसको समझाते हैं। क्या करते हैं? समझाते हैं। भाई माइक निकालिए, फैन भी ऑफ करना पड़ा ना बेटा। संख्या के अंकों को पलटा हमने यहाँ से, इतनी तो बात समझ में आई। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, मतलब मूल संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने में बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। तो ये हमने बराबर कर दिया, और जब बराबर किया तो हमारा समीकरण ये निकला। हमने समीकरण 1 में 11 से गुणा कराया, बस इसको पलट दिया। भैया 3 प्लस 7 लिखो या 7 प्लस 3 लिखो, दोनों का मान 10 ही आएगा। आएगा कि नहीं? तो वही x प्लस वाई को हमने y प्लस x लिख के बराबर 9 के कर दिया। इसमें 11 से गुणा कराया, 11y प्लस 11x बराबर 99। दोनों समीकरण को हल किया, y बराबर 1, x बराबर 8, ये आ गया 18। बोलिए हम पता कैसे करें हमारा उत्तर सही है कि नहीं? चलो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, हमारा उत्तर आया 18। क्या इन दोनों का योग हम करेंगे तो 9 आएगा? यस गुरुजी। पहली कंडीशन सब, इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना करेंगे 18 नंबर कितना होता है बताइए? 18 पंचे 90, 88, 108, 70, 172, नंबर पूर्व भैया 172 हम लिख दिया, हमें नहीं पता, तुम्हें पता होगा। चलिए 162। चलिए इसके बाद संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटो 81, बनी संख्या का 2 गुना करो, कितना आया? 162। किसी एक भी बच्चे का कमेंट नहीं आया होगा, हम गारंटी से कहते पढ़े नहीं, ये तुम लोगों की हालत क्या दोनों बराबर है? तो हमारा उत्तर भी सही है, हमारा उत्तर भी सही है। होमवर्क के आपको क्वेश्चन चैनल पे 5 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उन क्वेश्चन को कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।